शादी संपन्न हुई। बहुत हुआ आपका तमाशा। सबको सच बताइए कि कौन है आप। मैंने जो किया सही किया। तेरी बहन की खुशी से ऊपर मुझे कुछ नहीं। ये कोई नाटक है क्या? हाँ? नव्या और योग और शुभ, तुम सेहरे में? ये क्या तमाशा चल रहा है? ये झूठ नहीं है काकू, ये सच है। इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। इन्होंने धोखे से मुझसे शादी की है और इस नव्या ने भी। मजाक समझा है सब। कहाँ है रिया और अशोक? क्या किया तुमने उनके साथ? I'm sorry अशोक, बट अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास। भैया मेरे होश में आ गए तो? नव्या, ऐसा नहीं होगा। पर अगर हो गया तो? अब एक काम करिए, बांध लीजिए इन्हें। अब जाओ ना भैया, बांधो प्लीज। बांधो। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? शुभ, तूने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन इसे सुधारने का अभी भी समय है बेटा। शगुन तेरी पत्नी। शगुन मेरी सिर्फ दुश्मन थी और मैंने अपनी दुश्मनी निकाल ली। वो मेरी कुछ नहीं लगती। मैंने ये शादी मजबूरी में की है, क्योंकि अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो युग कभी मंडप में नहीं आता, और अगर युग मंडप में नहीं आता तो नव्या युग की शादी नहीं हो पाती। मैंने ये शादी नव्या युग को मिलाने के लिए की थी, जो कि हो चुकी है। अब इस शादी के मेरे लिए कोई मायने नहीं। ये तू क्या बोल रहा है शुभ? जो रिश्ता जुड़ा है वो यहाँ सिर्फ एक ही रिश्ता जुड़ा है बुआ, वो है युग और नव्या का। अग्नि के सामने और कानूनन शादी हुई है उनकी।
और इसका ये पूरा परिवार चीखे, चिल्लाए, अपना माथा पीटे। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। मैं दिखाता हूं कि कौन क्या कर सकता है। शुभ, अशोक बेटा, शुभ, छोड़ दे बेटा। अशोक छोड़िए एक दूसरे को। शुभ, अरे छोड़िए ना। बस कीजिए। शुभ, बहुत हो गया। तमाशा करने आए थे, कर लिया ना तमाशा। मिल गई खुशी, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाइए। सिर्फ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही, कितनी बेशर्म है आप। और आपने तो कहा था ना कि हम दोनों की शादी का कोई मतलब नहीं, उसी तरह युग और नव्या की शादी का कोई मतलब नहीं है। एक्सक्यूज मी, शादी की है हमने, फेरे लिए हो, रजिस्टर भी करवाई है शादी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूं मैं, पूरी लॉजिक के साथ बात कर रही हूं। धोखे से कराई गई शादी के कोई मायने नहीं होते, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। और अगर ये बात मैं कोर्ट तक लेके गई तो तुम सब फंसोगे। ये शादी तो टूटेगी ही, साथ में तुम्हारे प्यारे भैया जेल भी जाएंगे। सर, बात बहुत सीधी है। जैसे कि आपने कहा कि हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही इन दोनों की शादी का कोई मतलब नहीं है। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, जाइए यहाँ से। सुनाई नहीं देता? हमारे शगुन ने तुमसे क्या कहा? युग को बिना लिए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। युग मेरे साथ जाएगा। युग कहीं नहीं जाएगा। यू शादी हुई है यू। शुभ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। हम औकात में तुमसे भले छोटे ही सही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी हर धमकी को मान लेंगे और हर बात सुनेंगे। और आप कनिका जी, आशीर्वाद देने के बहाने आप यहाँ सब परिवार को लेकर आई। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी। मेरी बुआ से ऐसे बात मत कीजिए आंटी। अच्छा, और तुमने क्या किया है हमारे साथ? हाय 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 हाय, तो क्या करे? फूलों की माला चढ़ाए, आरती करे और जय जयकार करे आप लोगों का। हाँ? अरे हमारे परिवार के इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुम लोगों ने, और खुद के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते हो, बेशरम कहीं के। बस बस बस, आप तो रहने चुप, एक शब्द मत बोलना। और तू क्या इतनी बन रही है, हवा में उड़ी चली जा रही है? हाँ, तेरी बेटी से शादी की है, कोई उठा कर नहीं ले गए इसको, जो बदनामी हो गई। और इन दोनों को गंदे नाले से उठाकर सीधे महल में पहुंचा दिया। इसलिए एटीट्यूड दिखाना बंद कर, क्या समझी? अरे छोड़ा जिज्जी, अरे ये फटीचर आदमी से इसकी शादी हो जाती पता चलता। अगर इस पूरे सीन में ना किसी का फायदा है तो तुम लोगों का क्या समझे, और नुकसान है तो हमें। अरे जिज्जी छोड़ो, आपका बस चले तो इन्हें गोदी में उठा लोगी, घर ले जाओगी। ओ बिंदिया महारानी, हम आए थे आपके पास कि आप अब हमारी बेटी से शादी करवा लीजिए। आप ही आए हैं यहाँ पर। अरे बेवकूफ औरत, एहसान मान कि हमने इसको अपने घर की बहू बना लिया। बी ग्रेटफुल। अरे काय का ग्रेटफुल, हमने थोड़ी ना बुलाया था। एक मिनट, इतना बड़ा धोखा अपनी बहन की खुशी के लिए मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। तुम्हारी ताई का पति हूं मैं, तुम्हारा जीजा। इज्जत करो। अपने प्यार को पाने के लिए कोशिश करने में क्या बुराई है?
प्यार? कैसा प्यार? जिस तरह नव्या ने अपना प्यार पाने के लिए तुमसे शादी की है, उसी तरह मैंने शगुन से। क्या बोल रहा है ये? आई नो आप सब लोग शॉक्ड हैं, लेकिन यही सच्चाई है। दुनिया बदलती रहती है और दुनिया के साथ साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है। और मुझे अभी एहसास हो गया है कि मुझे शगुन से अच्छी जीवन साथी नहीं मिल सकती। और अगर एक ही घर में हम दोनों बहन भाइयों को अच्छे जीवन साथी मिल जाएं, तो इसमें हर्ज ही क्या है। हर्जी क्या है? तुम्हें हम लोग दिखाई नहीं देते क्या? इनकी शादी हो गई, तुम्हारी शादी भी हो गई, और मेरे बच्चों का क्या? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हें शगुन से शादी करनी है। और ये शगुन भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी नहीं। और ये भी यही चाहती थी। तुम चुप शगुन, एकदम चुप, एक शब्द और मत बोलना। तुम्हारी बात मान के ही मैंने ये दिन देखा है। शगुन ऐसी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अशोक, देखा कैसे बचा रहा है इसे? देखा ना आप लोगों ने? अभी तक तो इसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। जरूर ये शगुन इस शुभ के साथ मुंह काला करा के आई है। बहन जी, ये क्या बात कर रहे हो आप? मुंह खोलने से पहले जरा एक बार सोचिए तो। एक भी गलत बात हमारे शगुन के बारे में सुन नहीं सकते। बोल देते हैं आपको, हमारी शगुन ऐसी नहीं है। तो क्या हमारा शुभ ऐसा है? तुम फटीचर लोग, चाल वाले, अरे एहसान मानो हमारा। तुम लोगों से शादी कर ली तो कुछ भी बोलोगे? औकात क्या है तुम्हारी? मैं मानता हूं कि मेरा तरीका सही नहीं था युग, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। शगुन से शादी हुई है मेरी। और तुम्हें बताओ, क्या तुम्हारी बहन को मेरे से अच्छा रिश्ता शहर में मिल सकता था? मेरे पास पैसा है, दौलत है, इंडस्ट्रीज है। तुम्हारी बहन का फ्यूचर सिक्योर होगा, उसे समाज में इज्जत मिलेगी, उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। योग, अपना नाटक बंद कीजिए शुभ जायसवाल। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, तुम मेरे लिए अच्छे हो। ये गेम बंद कीजिए, यहीं पे खत्म कीजिए। अपने किए पे पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। सब जानते हैं आपने क्या किया है और क्या नहीं। नहीं शगुन, मैं अशोक की जगह नहीं लेना चाहता था। मैं मजबूर था। अशोक को पता चल गया था कि रिया की जगह नव्या है, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। लेकिन सच मानो, जब मैं मंडप में आया और पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो एक अलग सा एहसास मेरे दिल में जागा। मानो मुझसे कह रहा हो कि जो हो रहा है सही हो रहा है। जो भी हो, शादी तो करनी थी ना, तो शगुन से हो गई। तुम मेरी पत्नी हो शगुन। वो मेरी कुछ नहीं लगती बुआ। जितनी नफरत मैं उससे करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपनी बहन से करता हूँ। मैंने जो कुछ किया अपनी बहन की खुशी के लिए किया, यही करना सही था बुआ। मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम नहीं हो और अगर युग को यह मंजूर नहीं तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युग नव्या का पति नहीं है। युग, देखो नव्या की आंखों में, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इसकी आंखों में प्यार नहीं धोखा है?
हेलो, पुलिस स्टेशन। चलिए मिस्टर शुभ, शगुन जी, आपको थाने आना होगा। एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कीजिए, आगे की कार्रवाई उसके बाद होगी। जी इंस्पेक्टर। मैं भी चलूंगा। शुभ जायसवाल के अगेंस्ट मुझे भी कंप्लेंट करनी है। क्या तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? भैया ने जो कुछ भी किया मेरे लिए क्या योग, हमारे लिए क्या, और इसकी इतनी बड़ी सजा कि भैया जेल जाएंगे। शुभ के घर से बाहर जाने के बाद ही हमारा घर भरेगा। मेरे भैया के लिए ना सही, अपनी ताई के लिए। पुलिस वालों को रोको योग, हमारी ताई को कोई नहीं अपनाएगा। नहीं, अशोक करेगा मेरी ताई से शादी, मैं जानता हूँ। ठीक है, जाओ उनसे पूछ लो। एक मिनट। अशोक, मेरा एक सवाल था आपसे। आप जानते हैं ना, इन सब में मेरी ताई की कोई गलती नहीं है। तो ये सब जानने के बावजूद भी आप मेरी ताई को अपनाएंगे, शादी करेंगे उससे? अशोक बोलिए ना। कितना गया गुजरा समझते हो ना तुम हमें? हाँ आंटी, मैं आप ये चांटा मुझे तुम्हें तब लगाना चाहिए था जब तुमने रो रो के हमें गांव जाने के लिए मनाया था और कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। दोबारा मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। आपकी बेटी को हाथ क्या, हम उसे देखना भी नहीं चाहते। और जब से आपके घर में हमने रिश्ता पक्का किया है ना, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और तुम योग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने के लिए कि मेरा बेटा तुम्हारी बहन से शादी करेगा या नहीं? मनहूस है तुम्हारी बहन। मेरा बेटा तुम्हारी बहन से शादी कभी नहीं करेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई के बारे में ये शब्द बोलने की? ओ हीरो, आराम से। मेरी माँ ने जो भी कहा सब सही कहा। अरे हम कुछ नहीं बोल रहे, मतलब कुछ भी कह जाएंगे। अशोक, मैं मुझे इस बार माफ कर दिया। तुमने आज तक जो भी कहा मैंने वो सब किया। और देखो आज हम सब कहाँ खड़े हैं। बस अब और नहीं सह सकता मैं। रिया चलो। अशोक, सुनिए, सुनिए तो अशोक। जब तुम अपनी बहन को किसी मेरी फिक्र करने का नाटक मत कीजिए, बहुत हो गया। तू बता, तू ये शादी करेगा कि? तुम्हारी बहन को कोई नहीं अपनाएगा, कोई नहीं। शगुन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये बाजी जीत जाओगी? नहीं, मैं अपनी बहन नव्या की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं।